Now in question number 7 they are telling find the 31st term of an AP. किसी भी AP की we have to find the 31st term whose 11th term is 38. 11th term is 38 means in solution you will write A11. 11th term is मतलब equal to 38. Clear? And what they are telling 16th term मतलब A 16th term is how much 73. Okay, now what will happen here, it's the same AP तीनों term के लिए, चाहे वो 31st term हो या 11th term हो या 16th term हो, the AP is same. So what we will assume, let first term is equals to A and कॉमन डिफरेंस कितना लेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी दोनों केसेस में. ओके, अब फ्रॉम हियर यहाँ ध्यान से देखें. ओके, A11 अपने पास एक जनरल फॉर्मूला है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D. ये nth टर्म का जनरल फॉर्मूला है. वी विल बी पुटिंग हियर, यहाँ पे पुट करेंगे. तो यहाँ पे n की जगह आपने क्या रख दिया 11. n की जगह 11 इज इक्वल्स टू a. वी डोंट नो तो a विल बी एज इट इज, हमने a फर्स्ट टर्म यही मानी है, प्लस n माइनस 1. यहाँ n कितना है, सी 11, सो इट विल बिकम 11 माइनस 1D हमें नहीं मालूम है तो ये D हो गया. नाउ अगेन A11 11th टर्म कितनी है 38. So instead of writing here A11, what I will write here 38 is equals to A plus 11 minus 1D. ये मेरी हो गई इक्वेशन 1. अब मैं इसको और सॉल्व कर सकती हूँ बिफोर नेमिंग इट एज इक्वेशन 1. इसको ऊपर वाले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं. 11 माइनस 1 कितना हो गया 10D. नेम इट एज इक्वेशन 1. ओके, एंड सिमिलरली आप इधर देखेंगे. ओके, एंड सब जगह एंड लिख देती हूँ मैं, आई राइट एंड. ध्यान से देखिए A16 जनरल फॉर्मूला इज द सेम ओनली. ओके, AN यही जनरल फॉर्मूला है. AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D. अब यहाँ पे AN इसके बराबर है A16 के बराबर. A तो वी डोंट नो, प्लस इन दिस केस इन प्लेस ऑफ n विल कम 16 माइनस 1D वी डोंट नो. A16 कितना है 73. सो व्हाट विल कम 73 इज इक्वल्स टू व्हाट इट विल बिकम A प्लस ये सॉल्व हो जाएगा तो व्हाट इट विल बिकम 15D. ये आपकी हो गई इक्वेशन 2. ऑब्जर्व करें इक्वेशन 1 एंड 2. Now we have studied one method that is known as elimination method. मतलब हम equation 1 और 2 को क्या करेंगे subtract and we will eliminate. हम A eliminate कर सकते हैं क्योंकि यहाँ A is alone. So we will write subtracting equation 1 and 2. 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट व्हाट इट विल बी हैपन 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D और यहाँ पे आ जाएगा 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15D. नाउ लुक प्रॉपरली, विल चेंज द साइन क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो व्हाट विल हैपन 73 माइनस में आ जाएगा और 38 है, हम माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 5 and it will become 6 में से 3 है माइनस 35. A प्लस में A माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 5D. अब D की वैल्यू चाहिए तो दिस विल गो इन अपॉन माइनस 35 अपॉन माइनस 5. यू विल कैंसिल अप एंड डाउन. सो व्हाट यू विल गेट D इज इक्वल्स टू 7. हमारा D कितना आ गया 7. वंस यू गेट D फिर इट इज योर चॉइस, आइदर आप इक्वेशन A में वैल्यू पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें टू गेट दी आंसर. तो आई चूज इक्वेशन
A. Putting the value of, what you will write, putting the value of D in equation. So you will put this value in equation. Which equation you are going to put? In equation 1. So हम 1 में put करेंगे. So what will happen? Look here. यहाँ पे हमने लिख दिया 38 is equals to A plus 10D. 38 is equals to A plus 10D, and 38 will be as it is, A plus 10 into 7, so it will become A plus 70. 38 minus 70 is equals to A. So we will subtract, and once we will subtract, then what will happen? It will be minus 32. So A is coming as minus 32. So we got the first term and we got the D. Now we have to find which term? Now we have to find 31st term. So what we are going to do? Look here. Now see here, first term अभी अपन ने सॉल्व करा तो वी गॉट -32 एंड कॉमन डिफरेंस वी गॉट d इज इक्वल्स टू 7. सो वी विल पुट, हमें कौन सी टर्म पता लगानी है? वी हैव टू फाइंड 31st टर्म. मतलब वी नो दैट कि n इज इक्वल्स टू 31. सो वी विल पुट द वैल्यू a, n की जगह 31 इज इक्वल्स टू a मीन्स -32 प्लस ब्रैकेट में 31 minus 1 and here difference is coming 7. ओके, यह -32 प्लस, पहले माइनस कर लेंगे तो इट विल बिकम 30 इंटू 7. फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, -32 प्लस मल्टीप्लाई कर लें तो व्हाट यू विल गेट 210. 210 में से 32 -32 करेंगे. ओके, तो 10 में से गए तो इट विल बिकम 8 and then it will come 0 and 10. 178 A. So thus 31st term is 178. You can write the last statement. Thus 31st term is 178. Clear? This is our answer.